हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड आज की वीडियो में मैं आपको बैलेट फॉर्म से रिलेटेड जो मिस्टेक्स होती हैं उनको लेके अवेयर करूंगी, यानी ताकि आपकी वो मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो लोग करते हैं व्हाइल एंटरिंग इनटू बैलेट। सो जस्ट मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं एलिजिबिलिटी को लेके, यूथ मोबिलिटी वीज़ा को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद मी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। जो सबसे पहला पॉइंटर है वो है फॉर्म का डिफरेंस। आपको अंडरस्टैंड करने की नीड है कि हमारे पास में दो फॉर्म है, एक बैलेट का फॉर्म, एक यूथ मोबिलिटी वीज़ा का फॉर्म। क्योंकि पिछली बार कई सारे लोगों ने ये गलती की थी कि बैलेट का फॉर्म फिल करना था, उन्होंने यूथ मोबिलिटी वीज़ा का फॉर्म फिल कर दिया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम कोई भी वीज़ा का फॉर्म फिल करते हैं तो उससे पहले हमारे पास में किसी तरीके की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटी से कैश लेटर, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कॉस्ट लेटर होता है। लेकिन जब आप यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में बैलेट का सक्सेसफुल यूएएन नंबर होना चाहिए और आपके पास में जो आपका जो पासपोर्ट होगा वो लिंक हो जाएगा इस चीज़ से रिलेटेड कि आपका पासपोर्ट, ये जो पासपोर्ट नंबर है वो सिलेक्टेड है। तो आपको अंडरस्टैंड करने की नीड है कि आप वीज़ा का फॉर्म नहीं फिल करेंगे, आपको बैलेट का फॉर्म फिल करना है। बिकॉज कई सारे लोगों ने पिछली बार बैलेट का फॉर्म फिल करने की बजाय वीज़ा का फॉर्म फिल कर दिया था, विच इज़ लाइक रियली स्टूपिड। बिकॉज जो वीज़ा का फॉर्म होता है उसमें फ़ीस मांगी जाती है, उसमें लास्ट में एंड में एक फ़ीस होती है जो आपको पे करनी होती है, जो कि आपका IHS का अमाउंट है, आपकी वीज़ा की फ़ीस है। लेकिन बैलेट का फॉर्म फिल करने के लिए आपको कुछ भी फ़ीस पे नहीं करनी है, आपकी ज़ीरो फीस होती है। तो ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस है जिसके थ्रू आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि अच्छा ये बैलेट का फॉर्म है या फिर वीज़ा का फॉर्म है। तो मैं उसका लिंक भी, जैसे ही आपका बैलेट खुलता है मैं उसका लिंक भी इसी वीडियो के और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको, तो यू कैन गो फिल फॉर्म फ्रॉम देयर, बट जस्ट मेक श्योर कि आप गलत फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज़ कि आप विद इन डेट में अपना बैलेट में एंटर करें, क्योंकि कई लोगों ने पिछली बार क्या किया था कि उन्होंने एंड तक वेट किया कि अरे हम एंड टाइम पे मतलब अपना बैलेट में एंटर करेंगे बिकॉज उस टाइम पे शायद ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लॉटरी बेस्ड सिस्टम है। एक टाइम पे आप 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या पता वो हज़ारों के हज़ार सिलेक्टेड हो जाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर पासपोर्ट, टोटली ऑन योर लॉटरी, डजंट मैटर कि आप किस टाइम पे अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि लोगों ने पिछली बार जब लास्ट एंड टाइम पे किया तो उनकी जो फाइल है वो क्यू में चली गई और क्यू में जाने के बाद में वो टाइम पास हो गया, वो टाइम जो लिमिट दे रखी थी, जो डेट दे रखी थी वो एक्सटेंड हो गई। तो मेक श्योर कि टाइम रहते रहते आप अपना बैलेट में एंटर कर जाएं। थर्ड थिंग इज़ अबाउट नेम, क्योंकि नेम को लेके लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि नेम कैसे एंटर करना है। बिकॉज इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सरनेम नहीं है, जिनके सरनेम की जगह पे ब्लैंक है। तो अपना पासपोर्ट जिस तरीके से है आपको उसी तरीके से अपना फॉर्म फिल करना है। अगर आपके पासपोर्ट में फर्स्ट नेम लिखा है मनिंदर सिंह और आप अपने बैलेट में मनिंदर फर्स्ट नेम लिखते हैं और अपने लास्ट नेम में सिंह लिखते हैं तो आप गलत फिल कर रहे हैं एक्चुअली। बिकॉज आपके फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग मनिंदर सिंह आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम कुछ है ही नहीं। तो इस केस में जो आपके पास में सरनेम होता ही नहीं है तो आप सेम फर्स्ट नेम को अपने लास्ट नेम में फिल कर देते हैं। जैसे कि बिफोर मैरिज मेरा नाम सिर्फ गुंजन था, सिर्फ मेरा एक फ़र्स्ट नेम था गुंजन और मेरे पास में मेरा सरनेम की जगह पे ब्लैंक था। तो मैं अगर कोई भी फॉर्म फिल करती है, स्पेशली यूके से रिलेटेड अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, बिकॉज ये उनकी गाइडलाइन में भी है, तो आप क्या करेंगे, आप उस केस में अपना फर्स्ट नेम रिपीट कर देंगे। तो जब मैं कोई फॉर्म फिल करती थी यूके से रिलेटेड तो फर्स्ट नेम में भी गुंजन एंड लास्ट नेम में भी गुंजन। इसी तरीके से आप अपना अगर बैलेट का फॉर्म में अगर आपके पास में सरनेम नहीं है आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग तो आप सेम अपने फर्स्ट नेम को लास्ट नेम में रिपीट करिए। फोर्थ पॉइंटर इज अबाउट पासपोर्ट की क्या हमें पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है, क्या सिर्फ फ्रंट अप्लाई करना है या फिर बैक अप्लाई करना है। बिलीव मी, मैं उन लोगों से भी मिली हूँ जिन लोगों ने सिर्फ फ्रंट अप्लाई किया था और उनका सिलेक्शन हो गया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों फ्रंट एंड बैक दोनों लगाया तो उन लोगों का भी सिलेक्शन था। तो इट डजेंट मैटर कि आप फ्रंट या बैक दोनों लगा दिया या फिर आपने सिर्फ पासपोर्ट का फ्रंट लगाया, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है वो होना मस्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैक वो नहीं चलेगा। जो पासपोर्ट का फोटो पेज होता है दैट इज़ कंपल्सरी एंड यू नीड टू रीनेम इट, बिकॉज जब आप उसको PDF में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी वो जो PDF है इट विल नॉट बी नेम्ड राइट, कुछ मतलब ABCD कुछ नेम होगा, आपको उसको सही से रीनेम करने की ज़रूरत है। तो जब आप बैलेट में एंटर करेंगे उस टाइम पे ही लिखा होगा एग्जाम्पल
कि इस तरीके का अपना नाम आप अपनी PDF को दे सकते हो। तो आप PDF में चाहे आप फ्रंट एंड बैक लगाओ या फिर सिर्फ फ्रंट लगाओ, इट्स ओके, बट जस्ट रीनेम इट। एंड बैलेट में एंटर करने के लिए आपको पासपोर्ट के अलावा किसी और डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है। नाउ फिफ्थ इज अबाउट एलिजिबिलिटी। मेक श्योर कि अगर आप इस बैलेट में एंटर कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी सैड फॉर द पीपल हु आर नॉट सिलेक्टेड बट वो एलिजिबल थे, और कई लोग सिलेक्ट हो जाते हैं और वो एलिजिबल नहीं होते। इट इज़ रियली सैड बिकॉज आप अब वीज़ा के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते एंड आप सिलेक्टेड हैं। तो ऑलवेज प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है कि आप 18 to 30 ईयर्स के होने चाहिए, आपके पास में प्रॉपर फंड्स होने चाहिए और आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर ग्रेजुएट नहीं भी हैं तो कोई भी ऐसी एजुकेशन जिसकी आप प्रॉपरली ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई डिप्लोमा होता भी है। इसको लेके मैंने एक वीडियो बनाई हुई है प्रॉपरली, जो आपका एजुकेशन क्राइटेरिया होता है यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए, तो आप उसको ज़रूर एक बार देखिए। बट मेक श्योर कि आप एलिजिबिलिटी को ना एलिजिबिलिटी होते हुए भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो इट इज़ नॉट गुड। सिक्स मिस्टेक इज़ अबाउट एजेंट। अगर आप किसी भी हेल्प के लिए, अगर आप फॉर्म फिल करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हैं या फिर बैलेट में एंटर करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप जनरली किसी एजेंट की हेल्प लेते हैं। एंड आई डोंट डिनाई इट, मैं उसको मना नहीं करती, बिकॉज मैं खुद भी हेल्प प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें लोग मेरे पास में आते हैं, मैं उनका फॉर्म फिल करती हूँ, पूरे प्रोसेस में हेल्प करती हूँ। तो आई अंडरस्टैंड कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, दैट्स परफेक्टली ओके, बट आपको सेल्फ अवेयर रहने की नीड है, जिसमें कि आपको अपनी ईमेल आईडी यूज़ करनी है, अपने पासपोर्ट का जो हैंडओवर है वो आपके पास में होना चाहिए, जो पासवर्ड सेट कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी ईमेल आईडी यूज़ ही नहीं हुई, एजेंट ने अपनी ईमेल आईडी यूज़ कर ली, जिससे कि आपका मिसयूज़ हो सकता है। अगर आप सक्सेसफुल हो भी गए तो इन दैट सिचुएशन दैट पर्सन कैन मिसयूज यू। तो आई डोंट डिनाई टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम एनी एजेंट, बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ अवेयर रहें कि आपको ईमेल आईडी अपनी इस्तेमाल करनी है, पासपोर्ट अपना इस्तेमाल करना है। पासपोर्ट तो खैर आपका ही लगेगा, बट आपके पास में एक्सेस हो सब चीज़ का। लास्ट पॉइंटर इज़ अबाउट द पीपल हु आर 30 ईयर्स ओल्ड। ये पॉइंट उनके लिए है जो लोग 30 ईयर्स के लिए हैं और बहुत जल्दी 31 के होने वाले हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि आप लोगों को अपने प्रोसेस को बहुत स्पीड अप करना पड़ेगा, बहुत फास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास में टाइम बहुत कम होता है। आपको यूके ट्रैवल करना पड़ेगा बिफोर यू टर्न 31। आपकी जो फर्स्ट ट्रैवल होती है इट शुड बी बिफोर यू टर्न 31। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो लोग 30 ईयर्स के हैं, मैंने इसको लेके एक वीडियो भी बनाई है प्रॉपरली, जिसमें मैंने लिखा है, बताया है कि मतलब कैसे 30 ईयर्स के लोग अपना प्रोसेस स्पीड अप कर सकते हैं। तो जस्ट मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो, because after you have turned 31, even if you have visa, you cannot travel to UK. तो just these are some pointers, these are some mistakes. तो बैलेट में आप अच्छे से एंटर करिए विदाउट एनी एरर, एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू, गुड लक टू यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।